स्टार्ट करने से पहले कोर्स तो मैं आपका आज अपना चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है ना। इससे पहले आपका एक सॉलिड स्टेट चैप्टर है 12th का, सबके पास एनसीईआरटी होगी, राइट? गिव मी थम्स अप इफ यू हैव ऑलरेडी द एनसीईआरटी, है ना? अभी खोल के नहीं बैठनी है, बस मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि हाँ मैम एनसीईआरटी हमारे पास है। नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसको ले लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है जी? अच्छा, तो एक्चुअली इससे पहले एक और चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्योंकि जैसे कि आप बेटा JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम्हें तुम्हारा सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, जेई का सिलेबस क्या है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। जहां पे भी तुम पढ़ते हो ना, स्टडी टेबल जहां पे बैठते हो तुम, किसी वॉल पे लगा लो या स्टडी जहां पे बैठते हो तुम, वहां पे लगा लो कि भाई हमारा ये सिलेबस है। क्योंकि कई बार ना हम पढ़ते जाते हैं, कुछ भी इररिलेवेंट सा पढ़ लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता, अरे भाई ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ये तो ऐसे कभी पूछा ही नहीं गया। समझ रही हो आप मेरी बात? तो सबके पास सिलेबस तो होना ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार मैं क्लास में बता देती हूँ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना बेटा। देखो, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, राइट? अभी यहाँ पे अराउंड 55-60 स्टूडेंट्स हैं। अब क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे, है ना, अब जैसे हो सकता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग हो सकता है बीच में बोलो, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, माइक कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से तो आपको हैंड रेस करना है, क्योंकि अगर देखो तुम खुद सोचो, अगर मान लो 3-4 बच्चे इकट्ठे बोल पड़े तो मुझे नहीं सुनाई देगा ना कि कौन क्या बोल रहा है, मानते हो ना? ठीक है, सो आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है ना, आप लोग अपना चैट में कुछ बोल सकते हैं। मान लो मैं पूछ रही हूँ अच्छा ये बताओ, तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, उसके अलावा मान लो मैं कुछ पूछ रही हूँ, हाँ आ गया समझ में? एकदम ऐसे मैम गिव मी थम्स अप, अगर सारे बच्चे बोलोगे यस मैम, तो मेरे को नहीं वो पल्ले, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हम आराम से बैठ के अच्छे से बात करेंगे, ये देखो शुभम, ठीक है, जितना हम आराम से बैठ के पढ़ेंगे, गुड इवनिंग बेटा, उतना अच्छे से समझ में आएगा एंड उतना मेरे लिए भी आसान होगा आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, समझ में आ गया क्लास का ये रूल? समझ में आ गया? एकदम ऐसे नहीं कि एक बच्चा बोल रहा है 5 बच्चे उसके साथ बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज, आप लोगों ने ओरिएंटेशन कल अटेंड किया होगा सबने, है ना? हो सकता है किसी बच्चे ने किसी रीजन की वजह से नहीं अटेंड किया हो, तो आप लोग उसका रिकॉर्डिंग आपको मतलब आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी डेली बेसिस पे बेटा टीचर्स तो आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ओके, तो मुझे ये बताओ, सब बच्चे इस चीज से वाकिफ है ना कि केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है? केमिस्ट्री में आपके कितने आते हैं बताओ, कौन बताने वाला है? गर्व आप बताओगे क्या? हाँ जी गर्व बताओ, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? मैम 25 आते हैं। हाँ, और उसमें से आउट ऑफ 20 तुम्हारे एमसीक्यूज होते हैं और 5 इंटीजर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, ठीक है, यस। तो बच्चों आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपका ठीक होता है और 5 आपके इंटीजर बेस्ड होते हैं, वहां पे आपको आंसर फिल करना होता है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात ये, देखो अभी मुझे नहीं पता है कि 11th आपका कैसा गया, अच्छा गया खराब गया, बट मुझे एक चीज मालूम है कि अब 12th में तुम मेरे पास आ चुके हो, यही सच्चाई है ना। 12th में अब तुम मेरे पास आ चुके हो और मैं तुम्हें लाइक 12th पढ़ाने वाली हूँ, स्टार्ट कराने वाली हूँ 12th का। ठीक है, देखो जो हो गया 11th में तुमने जो किया, अच्छा हुआ बेकार हुआ नहीं समझ में आया, जो है ठीक है, साइड पे रख दो। लेकिन आपको ना एक चीज ना अपने मन को भी समझानी पड़ेगी और खुद को भी, कि अब जो हो रहा है ना उसको आपको सीरियसली लेना है। देखो देखो मैं मेहनत करूंगी, मैं पूरी मेहनत करूंगी, लेकिन आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप कही हुई बातें अपनी टीचर्स की मान रहे हो ना 8 महीने, क्योंकि जनवरी में तो आपका अटेम्प्ट है, मैं 1 साल भी नहीं बोलूंगी पूरा, 7-8 महीने अपने टीचर्स की कही हुई बात मान रहे हो, जो वो दे रहे हैं वो कर रहे हो, रेलिवेंट चीजें पढ़ रहे हो, गुड इवनिंग बेटा, रेलेवेंट चीजें पूछ रहे हो, इररेलेवेंट कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं सच बता रही हूँ तुम्हारी जो जर्नी है ना वो आसान हो जाएगी। और कुछ टाइम बाद ना तुम अपने अंदर एक चेंज देखोगे, जरूर देखोगे। ठीक है,
तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा वो, तो बहुत सारी चीजें। तो इसलिए जो हो गया पीछे उसको छोड़ा, 11th में छोड़ दिया, ठीक है। अब अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसी बात नहीं है मैं कह रही हूँ कि 11th को करना ही नहीं है, ठीक है। आपके टीचर्स हैं, जो भी आप लोगों के 11th के चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से 11th को पढ़ना है, ठीक है। और बेटा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये फैक्ट है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपके JEE में, तो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर एग्जाम, ठीक है। अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, आपके सीनियर हैं, तो उनके मुंह से आपने सुना होगा कि भाई केमिस्ट्री स्कोरिंग है। अगर केमिस्ट्री ढंग से पढ़ लिया ना, और थोड़ा मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा कम भी हो गया, तो बात बन जाएगी, ठीक है। मैंने बेटा बच्चों को देखा है, इस साल भी 22 क्वेश्चन वो बना के आए हैं 25 में से। तो अगर हम 18 से 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं ना केमिस्ट्री में, और थोड़ा सा मान लो फिजिक्स में और मैथ्स में कम भी हो जाता है, तो वो बैलेंस हो जाएगी चीज, ठीक है। तो हम टीचर्स आपको तैयार करेंगे उस चीज के लिए, मैं आपको तैयार करूंगी उस चीज के लिए कि आप इतने क्वेश्चंस बना लो, बच्चे बना सके। लेकिन वही बात है, सुननी पड़ेगी आपको, बात माननी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बात जरूर मानोगे, ठीक है। कल भी आपने बहुत अच्छे से ओरिएंटेशन अटेंड किया, अब आप क्लासेस में भी आ रहे हो, देखो अराउंड 90 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, तो आपके अंदर है कि हाँ हमें पढ़ना है ना, हमें आगे जाके लाइक अच्छी जगह एडमिशन लेना आप सबके मन में है। तो अगर ये चीज है ना, बहुत है मेरे लिए, ठीक है। बस कही हुई बात मानते जाना, समझ गए, ठीक है। और टीचर का काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा के यहाँ से चली जाऊंगी, उसके बाद भी मेरा बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी लाइफ में बेटा। आपके डाउट्स रिजोल्व हो रहे हैं नहीं, आपके टेस्ट में कैसा स्कोर आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस मैं देखूंगी, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तुम बस परेशान मत होना कभी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, पूरी टीम है सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ टीचर्स नहीं और भी लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलूं अब मैं स्टार्ट करूं चैप्टर। हाँ गर्व। मैम वो आप फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तीनों ही पढ़ाओगे ना? यस मैं तीनों ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, तीनों ही पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करूं मैं, ठीक है चलो। ओके सो आज का अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा, बहुत ज्यादा मैं एकदम से सॉल्यूशन के बहुत मुश्किल टॉपिक पे नहीं चली जाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है तो ऑब्वियस है मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, ताकि एक लेवल आपका बिल्डअप हो जाए, ठीक है। आपको भी थोड़ा फील हो कि इतना भी मुश्किल नहीं है चीजें कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो आराम से 1 घंटा बैठ के हम लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और 2 वे इंटरेक्शन होना चाहिए। चैट बॉक्स है, थम्स अप कर सकते हो मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो, लेकिन बस एक साथ मत बोलना, ठीक है, वो डिस्टरबेंस हो जाती है फिर क्लास में, ठीक है। चलिए हाँ सुनिधि। मैम चैट बॉक्स तो ऑफ है। अच्छा नहीं कर पा रहे हो क्या आप, मतलब ऐसा है क्या? यस मैम। अच्छा रमीश सर एक बार आप चेक करेंगे अगर आप हो कॉल पे तो। ठीक है कोई नहीं बेटा, अभी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलो हैंड रेस तो कर पा रहे हो ना अभी फिलहाल के लिए? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें जो आज हम कवर करने वाले हैं, एक तो आपका लाइक सॉल्यूशन क्या होता है ना, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और इस चैप्टर में आप कौन से वाले सॉल्यूशन से डील करने वाले हो, है ना। उसके बाद फिर बारी आ जाएगी आप लोगों की कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स काफी सारी है, आपने ये 11th में भी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, थम्स अप दो, है ना, याद आ रहा है ना। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब कंसंट्रेशन टर्म ऐसा नहीं है देखी देखी सी लग रही है। अब मैं टेंशन मत लो, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी तुम 11th में पढ़ के आए तो मैं अब नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे ही पढ़ा के चली जाऊंगी, डोंट वरी, ये हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो ये अभी सारी आज नहीं होंगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सेकेंड क्लास में भी हम करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना डीपीपी भी मिलेगी, और मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी कि उन
पीपीपी बोलो या वर्कशीट बोलो, उनमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं, ताकि आप घर पे आराम से बैठ के उन क्वेश्चन को कर सके। एंड करने के बाद मुझे भेजना भी है। सबके पास ग्रुप में मेरा नंबर मिल गया होगा सबको, ठीक है, वो सेव कर लेना। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ शाबाश। चलो अब मैं बात करती हूँ वेटेज इस चैप्टर की। तो लास्ट 5 इयर्स का बेटा मैंने यहाँ पे डेटा लिया 24 to 2020, ठीक है। सो यहाँ पे अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ तो एवरेज अगर मैं देखूँ 3.6%। अब देखो ये चैप्टर है कैसा, अगर मुझे इसको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में कैटेगराइज मतलब रैंक देना हो तो क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बना लेते हैं बच्चे, डुएबल है ये चैप्टर, समझ रहे हो। आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करें ध्यान रखना कि जो मेरे नोट्स होने चाहिए, जो आपको मैं बनवा रही हूँ उसकी एक अलग नोटबुक होनी चाहिए तुम्हारे पास। कोई भी बच्चा स्कूल के नोट्स में मेरे वाली चीजें ऐड नहीं करेगा। बेशक आपके नोट्स में ये वाली चीजें हैं जो मैं करवाऊंगी या नहीं है, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है JEE की फॉर केमिस्ट्री। क्लियर है ये सब, ठीक है, ये क्लियर है। कोई भी स्कूल के नोट्स में नहीं लिखेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये चैप्टर क्या है, डुएबल है। डुएबल का मतलब क्या है, मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें क्वेश्चंस दे रही हूँ, तुमने क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है, टेस्ट में भी सही परफॉर्म कर लिया। अगर ये सब चीजें तुम कर लेते हो ना तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है तुम बना लो। तो जब तुम ये चैप्टर के नोट्स बनाओगे तो लिख लेना कि मैम ने कहा था ये चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इजी टू मॉडरेट होते हैं, अगर हमने ढंग का पढ़ा है तो हम बना लेंगे। ठीक है, नो डाउट न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल भी इतने डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी तो आज फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे देखो। ठीक है, तो यहाँ से लगा के चलो 1-2 क्वेश्चन तो तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2025 की भी मैं बात करूं, जो भी जनवरी और अप्रैल वाला अटेम्प्ट हुआ है, तो हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो डाले थे। ऐसा नहीं था कि 0 क्वेश्चन था, मतलब था ही नहीं, ऐसा नहीं था। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो था। समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। हाँ, अब आप ना अपना चैट बॉक्स यूज कर सकते हो। अभी देखो आपका ओपन हो गया होगा, नाउ यू कैन आस्क, मतलब जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ओके। तो सबसे पहले मैं देखो अब बात करेंगे, एकदम से मैं नहीं जाऊंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, नहीं जाऊंगी एकदम से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, नहीं जाऊंगी। सबसे मैं सिंपल बात करूंगी सॉल्यूशन की, जो आप अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो। तो प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सुनते ही क्या दिमाग में आता है तुम लोगों का? हैंड रेज करेंगे सारे बच्चे, एक साथ नहीं बोलेंगे मेरा बेटा। ओके, परीक्षा आप बताओ बेटा। परीक्षा, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं। ओके, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, मतलब उनमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं करवा रहे हो आप बेटा। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे को कौन देगा? प्रिंस तुम दोगे मेरे को सिंपल सा एग्जांपल सॉल्यूशन का? प्रिंस जी दोगे क्या? हाँ जी, हाँ, वाटर एंड शुगर। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, सोल्ट प्लस वाटर का। ठीक है, अगर मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास, तुमने इसमें क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है, गेटिंग माई पॉइंट, और ऊपर से तुम क्या डाल रहे हो? यहाँ पे सोल्ट डाल रहे हो। तो जब तुम पानी में सोल्ट डाल, लेमन, ठीक है, तो जब तुम पानी में सोल्ट डाल रहे हो एंड जब तुम उसको मिक्स कर रहे हो, तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो तुम्हारा क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक आपका वाटर डाल, एक कंपोनेंट वाटर हो गया, एक सोल्ट हो गया, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम, बोलो क्या कहते हो? और जीनियस का मतलब फेज। सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि एक बात बताओ, जब तुम पानी में नमक डाल रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना नमक तुम्हें अलग दिख रहा है, नहीं है ना ऐसा? तो पूरा जो मिक्सचर है वो तुम्हें क्या लगता है? यूनिफॉर्म लगता है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? इसी को ही तो मैं क्या बोल रही हूँ?
होमोजीनियस बोल रही हूँ, ठीक है। अब आपके एक से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट यहाँ पे हो सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं मेरा बेटा बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या मतलब बच्चे समझते हैं कि आपका क्या होगा, एक कंपोनेंट सोल्यूट होगा और दूसरा, हाँ गुंजन, सॉल्वेंट होगा। ठीक है जी, बोलो ठीक है क्या? दो का, ठीक है। बाइनरी मतलब दो की हम बात करेंगे, एक आपका सोल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है मैम। ये हमने पढ़ी हुई है चीजें, याद याद सी आ रही है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये है, आपने 10th 9th क्लास में पढ़े होंगे, दो तरह के मिक्सचर पढ़े होंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यहाँ हम किससे डील करने वाले हैं? होमोजीनियस मिक्सचर से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं सोल्ट और पानी का, नमक पानी का और चीनी पानी का एग्जाम्पल लूं, तो ये मेरी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे मेरा बेटा? होमोजीनियस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। बात जमी, ठीक है। अगर मैं मान लो इसमें पानी में मैं पत्थर डाल दूं, स्टोन डाल दूं, तो ये मेरा, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फेज है, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम यूनिफॉर्म नहीं है। आपको पानी अलग दिख रहा होगा, पत्थर अलग दिख रहे होंगे। दिस इज योर हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब हेट्रोजीनियस मतलब फेज। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं? होमोजीनियस मिक्सचर की बात करने वाले हैं। दूसरी बात, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। मतलब आगे हम बहुत ज्यादा आगे चैप्टर में जाएंगे, वहां पे हमारे पास एक सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। उसी की ही बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। आगे चलू, ठीक। तो अभी मैंने तुम्हें बोला क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, तो आपका एक कंपोनेंट सोल्यूट होगा और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। अब मैं ना आपसे एक छोटी सी चीज पूछती हूँ, आप मुझे हैंड रेस करके बताइएगा, मैं जिससे पूछूंगी, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल चीज एक पूछ रही हूँ मेरा बेटा आपसे, हैंड रेस करो। सोल्यूट और सॉल्वेंट से क्या मतलब है? आप लोग हैंड रेस कीजिए। करो जी करो। अहल्या आप बताओ बेटा कि क्या मतलब है सोल्यूट सॉल्वेंट का? मैम सॉल्यूट जो है लेसर क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो है मोर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ओके। लक्ष्य मुझे कह रहा है कि मैम, एक मिनट रुको, दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। सॉल्वेंट जिसमें मिक्स हो रहा है और सोल्यूट क्या बोल रहे हो इसमें? एक मिनट, जो मिक्स किया जा रहा है, ओके। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चे, हाँ आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। सोल्यूट आप बोल रहे हो जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, ये बोल रहे हो। लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या बोल रहे हो आप? मोर इन अमाउंट। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं क्या ये डेफिनेशन ठीक है, ये आप पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, अब मैं बोलूंगी कोई आपसे ये पूछे ना सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है, ये मत बताना, समझ रहे हो, ये मत बताना। तो मैम क्या बताएं? देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह गलत है, लेकिन मैं इसको पूरी तरह ठीक भी नहीं मानती, ठीक है। तो सॉल्वेंट को आप क्या बोलोगे? जो दूसरों को क्या करे? डिसोल्व करे। मानते हो या नहीं? है ना? यस, काफी बच्चे मेरे को आंसर कर रहे हैं, जो दूसरों को क्या करे? डिसोल्व करे, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं सोल्यूट की, तो उसको क्या मैं बोलूंगी? जो डिसोल्व हो जाए। अब बात बताओ। यस, कंप्लीटली डिसोल्व। एक बात सुनो, अगर तुमने लेट से नमक और पानी का सोल्यूशन है ना, अब तुमने बहुत सारा NaCl ले लिया और पानी की कुछ ड्रॉप्स ली,
तो नमक तो तुम्हारा ज्यादा अमाउंट में हो गया, उसको तुम सॉल्वेंट बोलोगे? नहीं ना? यस। नहीं, क्योंकि आप डिजोल्व कौन कर, जो दूसरों को डिजोल्व करे, वाटर क्या कर रहा है? वाटर ही तो करेगा ना नमक को डिजोल्व अपने अंदर, तो सोलवेंट तो अपना पानी ही रहेगा। ठीक है, कम अमाउंट में भी ये प्रॉपर्टी सेम रहेगा। ठीक है, गर्व अभी बताऊंगी मेरा बेटा, अभी बताऊंगी, है ना? ठीक है जी। तो आगे से कोई पूछे तो क्या बताओगे? सोल्यूट जो डिजोल्व, बोलो, हो जाए, और सोलवेंट जो दूसरे को डिजोल्व करे। आ भाई, हाँ जा डिजोल्व करो। देखो पानी कहता है आ नमक, आ शुगर, आ ग्लूकोज। ठीक है, आपको ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रही हूँ, नोट करके लिखना। ठीक है, नोट करके लिखना। कहाँ लिखोगे नोट करके? यहाँ लिखो, नोट करके लिखो मेरा बेटा, लिखो। फाइनल फिजिकल फेज लिखो, फाइनल फिजिकल फेज ऑफ सॉल्यूशन, आई होप सभी लिख रहे हैं, गिव मी थम्स अप, इज सेम एज solvent phase। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, अब गर्व देखना, जो तुम पूछ रहे थे आएगा समझ। मैंने ये बोला है जो फाइनल फिजिकल फेज होगा सॉल्यूशन का, फिजिकल फेज मतलब समझते हो? फिजिकल फेज मतलब आपका सॉल्यूशन सॉलिड दिख रहा है, आपका सॉल्यूशन लिक्विड दिख रहा है, आपका सॉल्यूशन गैस दिख रहा है। ठीक है, जो फाइनल फेज होगा सॉल्यूशन का वो सेम होगा जो सॉल्वेंट का फेज होगा। ठीक है, अगर मान लो जैसे मान लो आप पानी में क्या डाल रहे हो? नमक डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको जो फाइनल फेज है सॉल्यूशन का वो कैसे दिखता है? लिक्विड दिखता है, हाँ या ना? ठीक है, तो फाइनल फिजिकल फेज क्या होगा? लिक्विड होगा। तो फाइनल फिजिकल फेज जो होगा सॉल्यूशन का वो सेम होगा सॉल्वेंट फेज। बेटा सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये सब हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट है। ठीक है जी, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा ओके, लिख लिया सबने नोट करके ये पॉइंट? जल्दी बताओ। समीर, सूर्यांश, कुछ हुआ बेटा? ये हैंड रेस कुछ कर रखा है आप लोगों ने, कुछ पूछना है क्या बेटा? नीचे कर लो हाथ, मुझे लग रहा है फिर कुछ पूछना है ना? आप मेरे को थम्स अप देते जाओ। देन एक लिख लिया, दूसरा कर, ध्यान रखना जितना भी मैं तुम्हें नोट करके लिखवाऊंगी मतलब वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक पॉइंट और लिखो, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। केमिस्ट्री में वेट मास बोल दो, एक ही बात है, फिजिक्स में मत बोलना, टीचर से डांट खाओगे। ठीक है, तो सोल्यूट का जो मास होगा और जो सॉल्वेंट का, अगर आप उसको ऐड करते हो तो वो किसका होगा बेटा? वो बराबर होगा सॉल्यूशन के मास के। ठीक है जी, ठीक है, मान लो आपने सोल्यूट 5 ग्राम लिया है, सॉल्वेंट आपने 10 ग्राम लिया है, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 15 ग्राम होगा। ठीक है, और यही चीज अगर मैं मान लो वॉल्यूम की टर्म्स में बोलती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या मैं ये बोल दूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा? हाँ जी, बोलो बोलो, बोल दो। रितिका कह रही है बोल दो, प्रिंस कह रहे बोल दो, आदर्श कह रहा है नहीं, वंश कह रहा है नहीं, नहीं नहीं वाले ऐसे कर दो, नहीं मैम, गर्व कह रहा है नहीं मैम, बहुत बढ़िया। नहीं कह सकते हो, ये हमेशा नहीं है ये चीज सही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नोट नेसेसरी, क्या लिखोगे? नोट नेसेसरी। तो मैम कब होता है फिर बराबर, ये तो बताओ। ये मैं बताऊंगी जब तुम मैं आगे पढ़ाऊंगी ना, रोल्स लो है ना, वहां पे मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी अपनी नोटबुक में क्या लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। ठीक है जी, लिख लिए ये पॉइंट, 3 पॉइंट लिख लिए।
ठीक है, तो इस स्लाइड पे तुम्हें एक तो वो लिखना है फाइनल फेज वाला, जो अभी ये लिखवाए हैं 2 पॉइंट्स ये होने चाहिए। दूसरा सोल्यूट क्या है, जो डिसोल्व हो जाए। सोल्वेंट क्या है, जो दूसरों को डिसोल्व करे। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में कौन से सॉल्यूशन से बात करने वाले हैं, क्योंकि मैम सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर ऐसे, है ना। फाइनल फेज तो सॉल्यूशन का सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है सॉलिड सॉल्यूशन, तो मेरे बच्चे इससे क्या समझे, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या समझे कि जो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का फेज होगा वो सेम होगा जो सॉल्वेंट का फेज होगा। बनी बात। तो यानी कि तुम्हारा सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, लेकिन सोल्यूट तुम सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो। अब जो तुम्हें ये टेबल दिख रही है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की टेबल है। आज जाते ही एनसीईआरटी में इसको मार्क कर लेना। हर चैप्टर के बाद तुम्हें एनसीईआरटी हाईलाइट मिलेगी मेरी साइड से, क्योंकि यू नो ना केमिस्ट्री का पेपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, पता है ना, सबको आता है। यस, ठीक है। तो मैम ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं कहूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सच बताऊं तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पढ़ लेंगे। तो आपको ना ज्यादा ना मगजमारी नहीं करनी, मैम ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, मैम ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये भी कर लेंगे, नहीं। जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, आपको सिर्फ वही करने हैं, क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आएगा तो इन्हीं एग्जाम्पल से कुछ पूछ के वो आपसे पूछेगा, और ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं डीपीपी में। ठीक है, तो एक बार देख लो। अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड एंड सॉलिड की, तो इसमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारे एलॉयज होंगे, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, कॉपर एंड गोल्ड का हो गया, ये वाले आएंगे जिसमें सॉलिड एंड सॉलिड की बात करते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड में जैसे आपका एमलगम ऑफ मरकरी हो गया, ठीक है, एमलगम क्या है, एलॉय है मरकरी का, ठीक है, सोडियम कॉपर सल्फेट के साथ, ये आपका होगा लिक्विड एंड सॉलिड। अगर मैं गैस एंड सॉलिड की बात करूं, मतलब गैस सोल्यूट है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, तो इसमें सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम का कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन का सोल्यूशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। डिसॉल्व्ड गैसेस एंड मिनरल्स, ये सारे किसके एग्जांपल है, गैस एंड सॉलिड, ठीक है। एक बार तुम गैसियस सॉल्यूशन पे आओ, लिक्विड सॉल्यूशन को मैं बाद में बताऊंगी, मतलब गैसियस के बाद। गैसियस का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि मेरा सॉल्वेंट का फेज, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, बोलो, गैस है। क्या है, गैस है। अरे थोड़ा थोड़ा तो बोल सकते हो जैसे बीच में अगर मान लो 2-3 बच्चे बोल रहे हैं तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट बहुत सारे बोल रहे तो होता है, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं सोचना, ये मैम ने तो मना कर दिया, ठीक है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे गैस होगा, बट सोल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अरे इधर, ठीक है। तो अगर मैं सॉलिड और गैस की बात करूं, सॉलिड इन गैस, तो इसके एग्जांपल्स आयोडीन वेपर्स इन एयर, कैम्फर वेपर्स इन N2। लिक्विड इन गैस की बात करूं तो वाटर वेपर्स इन एयर, है ना, क्लोरोफॉर्म वेपर्स इन N2। और गैस इन गैस की बात करूं तो आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं येलो कलर से डार्क कर रही हूँ। व्हाई, क्योंकि इस चैप्टर में हम डील ही किससे करने वाले हैं मेरा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन से ही डील करने वाले हैं, जहां पे हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है, ठीक है जी। सॉलिड इन लिक्विड आपका शुगर सॉल्यूशन होगा, सोल्ट सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड इन लिक्विड आपका अल्कोहल इन वाटर हो गया। गैस इन लिक्विड आपका हो गया जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, अमोनिया इन वाटर हो गया। तो ये आपके लिक्विड सॉल्यूशन हो गए। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन से ही डील करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पहली वाली पिक्चर दिख रही है, ये कौन से टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन है मेरा बेटा, गैस इन लिक्विड, कोका कोला वाली बोतल दिख रही है। और ये कौन सी दिख रही है सेकंड पिक्चर, लिक्विड इन लिक्विड। और ये थर्ड वाली, ये नमक डाल रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड अगर आपने थोड़ा शायद स्कूल में आप लोगों की क्लासेस हो सकता है स्टार्ट हो गई हो, तो गैस इन लिक्विड आप पढ़ेंगे, उसमें क्या बोलते हैं उसको, हेनरीज लॉ में सुना होगा, अगर पढ़ा है तो मैं बोल रही हूँ चैप्टर, ये हम हेनरीज लॉ में पढ़ेंगे। लिक्विड इन लिक्विड हम उसमें पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है जी। और अपना सॉलिड इन लिक्विड आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
जो कि जान है इस चैप्टर की, जान है इस चैप्टर की, लिख भी सकते हो क्योंकि इस पे भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वी आर गोइंग टू डील विद लिक्विड सॉल्यूशन इन दिस चैप्टर। ठीक है, बाकी से हम डील नहीं करने वाले, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन से। हाँ, अब पता नहीं उस एग्जामिनर का मन करे दे दे कोई क्वेश्चन, तो बस इस टेबल को एक बार मेरे कहने पे रीड कर लेना, और अगर असाइनमेंट के तुमने 5 क्वेश्चन कर दिए तो डन दनादन। क्या कहते हो, बात जम गई? चले अब, चलो अब मैं तुम्हें आगे लेके जा रही हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के लिए मेरा बेटा तुम्हें ना मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा 11th का फर्स्ट चैप्टर था, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत होगा ना तो मेरे को थोड़ी आसानी होगी। एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ कि तुम 11th में क्या पढ़ के आए थे मोल। ठीक है, ज्यादा नहीं जाऊंगी डिटेल में, सिर्फ इतना बताऊंगी जो तुम्हारे आगे आने वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री में जैसे आपके जो छोटे माइक्रो लेवल अगर बात करो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, उसके लिए हम मोल यूज करते हैं, है ना। जैसे हम अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं बड़ी बड़ी चीजों के लिए हम बोल देते हैं, जैसे एक पेयर का मतलब हमें पता है 2 होता है, एक डजन का हमें पता है 12 होता है, एक क्रीम की शीट इसमें 500 शीट्स है। गेटिंग माई पॉइंट? ये तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं, अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती 2 एटम, 12 एटम, 500 एटम, तुम्हें पता बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो उसके लिए हम जो है मोल का सहारा लेने वाले हैं, है ना। नहीं बोल सकते हो ना 10 एटम मैम, चलो मैम 1 मॉलिक्यूल वाटर की स्टडी करते हैं मैम, 2 मॉलिक्यूल वाटर की स्टडी करते हैं मैम, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोल की बात करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, ओके। सो हमें पता है, क्या पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, तो हमें ये पता है कि 1 मोल जो बराबर होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻⁴। बेटा माइक म्यूट कर लो, है ना। 6.023, अच्छा जल्दी लिख दो 1 मोल किसके बराबर होता है। सोना नहीं है, पता चले सो गए तुम तो 10 बजते ही चले गए तुम। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है मैम? पार्टिकल्स तुम्हारे एटम हो सकते हैं, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तुम्हारे आयंस हो सकते हैं, वेरी गुड, तुम्हारे 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 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि मैम बोल रही हैं 1 मोल सोडियम, सोडियम, तो इसका मतलब ये है कि मैम क्या बोलना चाह रही हैं कि 1 मोल सोडियम का मतलब है 6.022 भी ले सकते हो, 023 भी ले सकते हो, मैं 23 ले रही हूँ। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल पानी, अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल पानी, तो मैम का मतलब है कि मैम बोलना चाह रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट चीजें, बेसिक बेसिक चीजें मुझे देखो आपकी साइड से चाहिए होंगी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, और क्या है? अच्छा मान लो आप शॉप पे जा रहे हो, किसी शॉप पे जा रहे हो, उसको ये मत बोल देना शॉपकीपर को 1 मोल चॉकलेट दे दो भैया, समझ रहे हो आप, 1 मोल चॉकलेट दे दो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बहुत ज्यादा, वो कहेगा कहाँ से आ गए, भगाओ इनको। ठीक है तो ये मत बोलना कि 1 मोल चॉकलेट दे दो, ठीक है, केमिस्ट्री की चीजों पे हम लगाने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। और बेटा 1 मोल आप किसी का भी ले रहे हो ना तो उसके मोलर मास के भी बराबर होता है। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ 1 मोल सोडियम, तो किसके बराबर होगा वो? लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, लिखो फटाफट लिखो, 1 मोल सोडियम कितने क्या होगा? अरे 22 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, गलती कर रहे हो, एक बहुत भारी गलती कर रहे हो। रुको रुको, हाँ 23 आई, ठीक है
ये जो बच्चा लिख रहा है ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जो ये तुम लिख रहे हो ना यू, इसका मतलब पता है क्या है? कि तुम एक सोडियम एटम की बात कर रहे हो। 23 होता है मोलर मास, पहली चीज तो ये करेक्ट करो, ठीक है? हाँ जी, हाँ। तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे यूनिफाइड मास लगाया है, इसका मतलब है आप एक सोडियम एटम की बात कर रहे हो, मैं एक मोल की बात कर रही हूँ। उस केस में क्या लगता है? ग्राम लगता है बेटा पीछे, ठीक है? दो बातें ध्यान से सुन लो एक बार। अगर मैं बोल रही हूँ 23U, तो मेरा मतलब है कहने का कि मैं एक सोडियम एटम के मास की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ 23 ग्राम, तो मैम बात कर रही है एक मोल सोडियम एटम की, ठीक है जी? बोलो। और मान लो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो बेटा हो सकता है कि चैट्स में मेरा ध्यान सारी चैट्स पे ना जाए। अगर आपके लोग, आपका कोई मान लो आंसर का रिप्लाई मैंने चैट पे नहीं देखा है कि क्या पूछा है, तो यू कैन रेज योर हैंड, नहीं तो आप लिख लो नोटबुक पे, जब आप क्लास के बाद जाओगे तब भी पूछ सकते हो। मैम इन सेकेंड एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम है? तो है ना, तो हम बोलेंगे एक मोल वाटर में 2 इंटू Na, यानी कि 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है हाइड्रोजन के, और 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है ऑक्सीजन, ठीक है? ठीक है मेरा बेटा, ये सब आप मोल कंसेप्ट में पढ़ते हो। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज वो चैप्टर का फिर आपका सिलेबस भी होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए तुम्हें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं सारा करा रही हूँ, ठीक है? चलो, क्लियर है? कब यू लगाना है, कब ग्राम लगाना है, जल्दी बोलो, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जल्दी से अपनी नोटबुक तो निकाल ही रखिए, लिखना स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। सभी लिखो, गिव मी थम्स अप। हाँ मैम लिख रहे हैं, और यही आपका एवोगैड्रो नंबर भी होता है जिसको आप Na से डिनोट करते हो। चलो लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम निकालने सीखते हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स एक तो आपका हो गया, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में मास दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। आज क्लास में ही याद करके जाओगे, कल आते ही तुम्हें पहले टेस्ट लूंगी 5 नंबर का, फिर आगे जाके मैं कराऊंगी, ठीक है? तो क्या होगा, लिखो यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है जी? लिख लिया? चलो दूसरा क्या है, और कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स? अगर मान लो तुम्हें दिया हो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल, तो क्या करोगे, उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है? लिखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर सब बच्चों को मालूम पड़ गया, 6.023 इंटू 10⁻23। बोलिए राहुल, अभी आ रही हूँ बेटा, वॉल्यूम पे आ रही हूँ मेरा बेटा, तुम लोग आगे भागते हो, आ रही हूँ, ठीक है? ये दो लिख लिया आगे चलो, सॉरी बेटा आगे चलिए, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मोल कैलकुलेशन एट एसटीपी एंड एनटीपी। एसटीपी का क्या मतलब है मेरा बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है? टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा आपका 1 बार। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल, वेरी गुड, नॉर्मल टेम्परेचर, शाबाश, ऐसे ऐसे बोलो, है ना, अच्छा लगता है मेरे को। टेम्परेचर यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है अपना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, और प्रेशर यहाँ पे लोगे आप 1 atm, ठीक है? 1 atm किसके बराबर होता है, ये भी मालूम होना चाहिए मेरा बेटा, 1.013 बार। बट केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के टाइम तुम 1 atm को अप्रोक्सीमेट 1 बार ले सकते हो, ठीक है? लेकिन मैंने ये वैल्यू बता दी तुम्हें,
ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 1 मोल गैस की, आइडियल गैस की बात करूं, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी और एनटीपी पे? लिखना चालू करें। देख, तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मान लो तुम्हें ना क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा हो तो तुम क्या करोगे? मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। गिवन वॉल्यूम बाय 20 एट एसटीपी बाय 22 पॉइंट, क्या लिखूं, 7 लिखूं या 4 लिखूं? हाँ जी बोलो, मैम क्या लिखूं? 22.4 4 ठीक है, लेकिन ना अब फिर एनसीईआरटी खोल के मुझे ये मत बोला मैम वहां पे 22.7 है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे मैं 7 लिख रही हूँ, अभी इंटेंशनली लिख रही हूँ न्यू कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है? समझ रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ? जो आपकी अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की जो नई बुक्स है ना, वहां पे 22.7 लीटर भी वहां पे न्यू कन्वेंशन के हिसाब से वो 22.7 ले रहे हैं आज तक मैम। लेकिन अब हम क्या करें, पेपर में क्या यूज करें हम? 22.4 करें या 22.7 करें? समझ रहे हो? डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। अगर वो आपको बोल रहा है 22.4 लीटर लो, 22.4 लेके आ जाना। अगर वो लिख रहा है 22.7 लो, तो आप 22.7 ले लो। अगर वो कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं लिख रहा है, तो यू कैन टेक 22.4। आपको पता ही चल जाएगा क्वेश्चन देख के कि मेरा क्वेश्चन किससे आसानी से सोल्व हो रहा है, वही हम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है जी, बोलो बोलो। ठीक है, यस मैम। और अगर मैं एनटीपी की उसमें बात करूं तो आई होप सभी बच्चे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 22.4 लीटर लेते हैं न्यू कन्वेंशन के हिसाब से। अब मैम आपने तो ना हमें कंफ्यूज कर दिया, ले क्या हम? तो सुनो ध्यान से, ओल्ड कन्वेंशन में क्या था, जो आप एसटीपी ले लो या एनटीपी, दोनों पे जो वॉल्यूम लिया जाता था वो कितना लिया जाता था मेरा बेटा? 22.4 लीटर। हाँ, लक्ष्य देखो, आपको एनटीपी एसटीपी ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है जी? आपको वॉल्यूम क्या लेना है? अगर देखो उसने मेंशन कर रखा है तो वो ले लेना, अगर कुछ नहीं दे रखा तो 22.4 लीटर लेना। अब हो गई, क्लैरिटी आ गई? ठीक है, बोलो, बढ़िया बात। चलो, लिख लिया ये सबने? तो यानी कि तुम्हें 3 चीजें याद करनी है नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। पहला 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 कौन बताएगा? किसी से पूछूं क्या मैं? पलक, आप बताओ पहला कौन सा फॉर्मूला? बाकी बच्चे यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। पहला, पलक, आवाज नहीं आ रही। कमर, आप बताओ, आपका हैंड भी रेज है। सुनिधि, हाँ हाँ बोलो। गिवन हाँ, मास अपॉन मोलर मास। यस, एक तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको मास दिया जाए मोलर मास से डिवाइड कर देना। दूसरा 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 यामिनी, यामिनी given number of particles yes. by अगर आपको पार्टिकल, अब देखो पार्टिकल्स में एटम आ सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो उसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर देना। अगर मान लो वॉल्यूम की टर्म्स में पूछा है तो जो वॉल्यूम दे रखा है उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या लोगे? 22.4 लीटर। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखो, लिखो इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स। वेरी गुड मेरा बच्चों, बहुत अच्छे, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जैसे आप एक्टिव बैठे हो ना, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, जो कि आपको इस चैप्टर में बड़ा ही काम आने वाला है। पहला, कलर चेंज कर ले, चलो। पहला, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। गर्व है क्लास में बेटा? गर्व क्लास में है? दक्ष बोलो। यस मैम। हाँ, सो मत जाना। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, और एक लिखो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। हंस लो पहले, तुम लिख लो। ठीक है, थर्ड आप लिखो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब।
और फोर्थ मेरा बेटा लिखो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। मैम पहले ही दिन आपने ये क्या बता दिया हमें। तो मैं कहूंगी बेटा ये तो हम पढ़ते तो 11th में थे, बस तुम्हारा रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। तो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, अगर इन फॉर्मूले को कोई बिना रिवाइज करके आ गया क्लास में, देखना फिर तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। 1 लीटर किसके बराबर है, 1 मिलीलीटर, 1 लीटर और 1 मतलब बेसिकली सारे कन्वर्ट्स, ठीक है। चलिए चलूं आगे, चलूं। लिख लिए सबने फॉर्मूलाज, लिख लिए, नोट कर रहे हो, करो 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 नोट। जैसे ही आप नोट कर लो ना मुझे थम्स अप दे देना, क्योंकि क्लास में लिखवाई गई एक एक लाइन, क्लास में लिखवाई गई नोट, पेपर इसी में से ही आएगा JEE का, ठीक है। तो ध्यान से बनाना नोट्स अपने। चलो चले आगे, अब मैं चल रही हूँ। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ना हम दो तरीके से बोलते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में आता है कि हम देख के बताते हैं। बेसिकली जनरली हम जो बोलते हैं ना कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है ना, बोलते हैं ना हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते नहीं है। तो हम ये किसके टर्म्स में बोल रहे होते हैं, सोल्यूट के टर्म्स में बोल रहे होते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मान लो मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन है, लैब में पड़ा है, और तुम कह रहे हो ये लो बेटा, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बेटा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तुम कहोगे हाँ मैम डाइल्यूट है क्योंकि इसमें ना सोल्यूट की अमाउंट कम है, यही मतलब हुआ इसका। अगर मैं बोल रही हूँ बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो तुम क्या कहोगे, हाँ मैम सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। तो इस वे में आप बोल सकते हो, है ना। ये तो हो गया क्वालिटेटिव। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें ये जानना है भाई कि अगर मैं इसमें पानी में नमक को घोल रही हूँ, डिजोल्व कर रही हूँ, तो मैम ये बताओ आपने कितना नमक डिजोल्व किया, मुझे जानना है। मुझे ये नहीं देखना है डाइल्यूट कंसंट्रेटेड कितना, मुझे ये बताना है बिल्कुल कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहते हो, ये हम देखेंगे क्वांटिटेटिव वाले पार्ट, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in given amount of solvent। बात ठीक है। अब इसके लिए बेटा अलग अलग, ठीक है, समझ गया शुभम, अच्छी बात है, ठीक है। सो अब इसके लिए क्या है ना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आपको कैसा सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे आपका मोलैरिटी हो गया, है ना जी, मोलैरिटी हो गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना, बहुत सारे PPM, PBM, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी भी होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आते हैं, मतलब इनकी हेल्प से वी कैन टेल की अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा मोलैरिटी से। बोलो क्या कहते हो, करूँ स्टार्ट? हाँ नॉर्मेलिटी भी होगा, करें स्टार्ट। चलो अब बात करते हैं मोलैरिटी क्या होता है। तो बेटा अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो इसको हम पहली बात है कैपिटल M से दिखाते हैं। बेटा मैं सच बता रही हूँ, डेफिनेशन में ही अगर तुम्हें डेफिनेशन क्लियर है ना इन सब की, तो तुम्हारा क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी कभी। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी और तुम्हें अभी मैं एक दो ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, तुम ये सोचोगे मैम JEE में ऐसे भी क्वेश्चन है। अभी वेट करो 5 मिनट। तो अगर मैं बेटा मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर, देखो देखो आने शुरू हो गई डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, बोलो लीटर। ध्यान रखना लीटर में, मिलीलीटर में तो लीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर क्यूब में तो लीटर में चेंज करो। अगर किसी ने लीटर में नहीं लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल
गलत। समझे? और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, या थोड़ा और फील लोगे, मान लो ये तुम्हारा 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो तुम्हारा 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो तुमने इसमें शुगर के कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले, वही तुम्हारा क्या है, मोलैरिटी है। कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट तुमने इस 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व किया, वो तुम्हारा क्या है, मोलैरिटी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं बेटा 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्या कहते हो, यही मतलब है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर लीटर। बोलो, मोल पर लीटर। और साथ ही साथ अभी मैं आपको बता के आई हूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मेरा बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। शाबाश, बात बन गई, बन गई, ठीक है। अच्छा मैम, इसमें और भी चीजें हैं कि जो हमें ध्यान रखनी है, यस, पहले इतना लिख लो फिर आगे चलती हूँ। बन गई, चलो ठीक है। यहाँ पे डालो पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, जो आपको याद रखना है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। बेटा अगर कहीं पे तुम्हें लिखा मिल जाए 1/10 मोलर, तो इसका मतलब क्या होगा, डेसीमोलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ऐसे मत सोचो सिंपल डेफिनेशन पे ही कुछ आ जाएगा। 1/10 मोलर का मतलब क्या होता है, डेसीमोलर सॉल्यूशन। 1/2 मोलर का मतलब क्या है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। लिख रहे हो सभी के सभी? 1/100 मोलर का मतलब क्या है, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। लिख लो मेरा बेटा। और 1/1000 मोलर का मतलब क्या है, मिली मोलर सॉल्यूशन। बेटा ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट आई नो, बट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना पड़ेगा, है ना। लिख लिया ये सबने? यू शुड नो डेसी, मैं आते ही पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, डेसीमोलर क्या होता है, किसी भी बच्चे को पूछ सकती हूँ। सेमी मोलर क्या होता है, सेंटीमोलर क्या होता है, मिली मोलर क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, नोट करके। एक और नोट आ गया, आज गिनते जाना, मेरे को क्लास के बाद में बताना मैम बड़े नोट बता दिए आपने, ठीक है, बताना कितने नोट बताए आज मैंने। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ कि जो मोलैरिटी है आपकी वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और ये तुम्हारा जेई 2024 का क्वेश्चन भी है। मोलैरिटी क्या बताई मेरा बेटा मैंने, बताना जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, इन लीटर्स, है ना। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, मान लो टेम्परेचर को मैं बढ़ा रही हूँ, जनरली इन जनरल हम बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। चार्ल्स लॉ में पढ़ते हो, हालांकि वो सिलेबस में डिलीट हो गया, लेकिन उसमें पढ़ते हो ना, फिजिक्स में आते हैं ना तुम्हारे, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, बोलो, डिक्रीज। यानी कि वॉल्यूम को चेंज करने से, यानी कि सॉल्यूशन को अगर ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हो, कुछ भी छेड़खानी कर रहे हो तुम सॉल्यूशन के साथ, तो मोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। अगर तुमने वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा दिया सॉल्यूशन, कुंजन माइक म्यूट करो बेटा। हाँ, अगर तुमने सॉल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो
मोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी क्या हो रही है मेरा बेटा, चेंज हो रही है। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, लिखो जल्दी, फिर मैं आगे नहीं चलूंगी, लिखो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड साहिल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड सूजा, लक्षिता, जल्दी जल्दी है तो सबका नाम नहीं लूंगी, नाराज मत हो जाना। अमोलिका, वैभव, साजिया, रूपाक्षी, यामिनी, निशांत, बहुत बढ़िया, सूर्यांश, अंशिका, एक नंबर। और अगर ये जेई 2026 में आ गया, मजे हो जाएंगे तुम लोगों के, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हम हो तो जाएंगे। नाउ चलो ठीक है मेरा बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का और आज इस पूरे साल के सेशन का पहला सवाल, क्योंकि मुझे पहले चीजें बतानी जरूरी थी, अगर पहले ही क्वेश्चन करा देती तो तुमसे सोल्व ना होता। तो क्वेश्चन को देखो, एक चीज मेरी पूरे साल तक माननी है तुम्हें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, लिख लो 2 बार, ठीक है, फिर उसको नोटबुक में सोल्व करना है। उसके बाद टेक 5 to 7 सेकेंड का पोज, देखो क्या तुमने जो सोल्व किया ठीक है, देन मार्क द आंसर, ठीक है। और ये जेई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरा बेटा। आपको क्या पूछा है, 6.02 into 10⁻²2, पढ़ो इसको, बोल सॉरी। तो इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया के जो है वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, आपको कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है यूरिया सॉल्यूशन की। तो आप अगर आप यूनिट देख रहे हैं तो मोलैरिटी बतानी है सबको ने, देखो एक बार, गर्म कैसे करोगे, क्या आ रहा है आंसर, प्रिंस राठौर क्या फॉर्मूला लगाया, मैम सबसे पहले मोल्स निकाले इसमें। ठीक है मेरा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाला, ठीक है, निकाल लेते हैं साइड में। देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं ना, तो 6.02 into 10⁻20 डिवाइड किससे करूं प्रिंस, मैम डिवाइडेड 10⁻23। यस, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻−3 आ जाएगा, यस मैम। ठीक है। आ गए मोल्स इतने, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, क्या 100 ml पुट करोगे, नहीं मैम, लीटर में चेंज करना है, लीटर्स में चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा 10⁻−3, ठीक है, 100 into 10⁻−3 मोल पर लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा बी। जल्दी से गिव मी थम्स अप, और अपने लिए जिसने भी ठीक किया है अप्रिशिएट करो खुद को, है ना, आपको फीचर दिया हुआ है ना गूगल मीट ने, है ना, यस। और जिसका गलत आया आंसर वो बेटा देखो आपने पक्का या तो लीटर में चेंज नहीं किया होगा, कुछ तो गड़बड़ की होगी, ठीक है, तो इट्स ओके। देखो अगर मान लो किसी से लेट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मेरे कराने के बाद तुम्हें वो चीज समझ में आ गई है, और अगर मान लो मैं तुमसे कल दोबारा बनवा के देखूं वो क्वेश्चन और तुम बना दे रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। चलो अभी मैं कह रही थी ना एक क्वेश्चन दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो, ये आया हुआ है जेईई मेन 2024 में, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, जिसका हो जाए हैंड रेज करेगा। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो मेरा बेटा, स्टार्ट करो एंड हैंड रेज करिए। गर्व ऐसे मत करो, मैंने कहा हैंड रेज करो। पता क्या होता है, अगर तुम चैट बॉक्स में पहले ही आंसर दे दोगे ना, तो फिर मान लो किसी का नहीं हुआ या कोई और किस तरीके से सोच रहा है, तो फिर वो सही नहीं लगता है, ठीक है। सो आप हैंड रेज कर लो, जब मैं कहूंगी ना हाँ चैट बॉक्स में दो, देन अपना आप दे सकते हो, ओके।
तो 2 बच्चों का हैंड रेज है, समीर और प्रिंस का। बाकी भी करिए। देखो, सोच के देखो क्या हो पाएगा। बेशक आंसर ना निकालो, अप्रोच देख लो। मोहित हैंड रेज अगर हो गया तो चैट बॉक्स में बेटा पहले नहीं बोलना है ना। समीर आप बताओगे कैसे अप्रोच किया बेटा? समीर हो क्या कॉल पे, सेशन में हो? अच्छा नेटवर्क ठीक है। कितना आ रहा है आंसर? 0.2 आ रहा है क्या? 4th ऑप्शन आ रहा है। अक्षिता, यस मैम। परीक्षा, मनन, ओके ठीक है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा यहाँ पे। सोल्यूट क्या है मेरा बेटा? NaCl है और वॉल्यूम है, लीटर में लेना है। आपको क्या दिया हुआ है क्या? क्या आपको सोल्यूट के मोल्स दिए? नहीं मैम, लेकिन हमें मास दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास। NaCl का मोलर मास कितना होता है? Na का होता है 23 और इसका होता है 35.5। मैम ये पता होना चाहिए था। हाँ बेटा ये पता होना चाहिए था। क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन सबके मालूम होने चाहिए। ठीक है। और आपका वॉल्यूम कितना है मेरा बेटा? 500 और ऊपर 1000 चला जाएगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर में कितने होते हैं? 10⁻³ लीटर। बोलो क्या कहते हो? बोलो। तो कितना आ गया मेरा बेटा? 0.2। ये आया था जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट में, आया था 2024 में। बात बन जाएगी? लिखो मैम, बन जाएगी, जल्दी से लिखो, फिर तुम्हें 10 बजे भागने की हो जाएगी, है ना। चलो अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैम मेरे से नहीं हुआ, इट्स ओके, आप क्लास के बाद रुक के भी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं। देखो फर्स्ट क्लास है, अभी अपने को पूरा साल पढ़ना है साथ में। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अंदर ये नहीं लेगा कि मैम नहीं हुआ मेरा। कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लेना आप, मैम जी बन जाएगी। चलो फिर एक और क्वेश्चन करें। चलो पहले तो पढ़ते हैं दे क्या रखा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इतना मोलर KCl सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी दे रखी है इतना। अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे 100 ग्राम। सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? चैट बॉक्स में बता दो कि मैम सबसे पहले हम ये करेंगे। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। वेरी गुड, क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया नहीं है। अब वॉल्यूम नहीं दिया तो उसने क्या दिया फिर? वो कहता है भाई डेंसिटी का सहारा लो, है ना, डेंसिटी का लो। अच्छा मान लेते हैं किसी बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आया इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैम चलो छोड़ो, देखी जाएगी, मोलैरिटी का ना फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला स्कूल के एग्जाम में लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएंगे, JEE में नहीं मिलेंगे। बट मान लेते हैं कि अभी आज फर्स्ट क्लास है, कुछ नहीं आता, तो मैम चलो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। ये तो मेरे बच्चों को पता है, इसमें मत बोलना कि मैम ये नहीं पता, अभी मैं बता के आई। अब देखो तुम्हें क्या नहीं पता, तुम्हें सोल्यूट के मोल्स नहीं पता, मोलैरिटी पता है? हाँ मैम पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं पता, X लिख लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं पता मैम, लेकिन ना डेंसिटी दे दी। हम पढ़ते थे कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन की डेंसिटी ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो मास ले रहे हो वो किसका ले रहे हो? बोलो, सॉल्यूशन का ले रहे हो। और वॉल्यूम भी किसका ले रहे हो? बोलो ना, सो गए, बोलो। सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का।
थोड़े थोड़े तो बोल सकते हो। ठीक है, चलो वॉल्यूम निकालना है तो निकाल लो। वॉल्यूम हो जाएगा अपना मास बाय डेंसिटी। मास बेटा 100 ग्राम है, वो डेंसिटी है तुम्हारी 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो यूनिट में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज अब आपको वॉल्यूम किस में रिपोर्ट करना है, लीटर में करना है। क्या कहते हो? ठीक है, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000। नहीं नहीं, 1 मिलीलीटर में होते हैं 10 raised to power minus 10 की 1 पावर माइनस लीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या वन, यहाँ पे क्या 1.2 ग्राम पर ml, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। देखो ये समझ में आया कैसे लिखा? इसको सॉल्व करना है और इसको यहाँ पे पुट कर देना है। बोलो क्या कहते हो? कर दे पुट? बोलो जी। यस चलो कर दो। तो वॉल्यूम क्या है हमारा 1000, ऊपर ले लो 1.2 इंटू 1000। बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है। कोई मुझे बताएगा किसी ने सॉल्व किया है तो? अगर किसी बच्चे ने सॉल्व किया है तो कोई मुझे बताएगा कितना आ रहा है? मैम वहाँ वॉल्यूम पे 0.0। 100 ml आएगा। हाँ जी 100 मेरा बेटा। मैम वहाँ पे 100 आएगा, 100 ग्राम था भी। कहाँ पे? मैम वो x बाय आपने 1000 लिखा है। अच्छा हाँ 100 ग्राम है ना मास का। यस, सोल्व करके देखो 0.0166 आ रहा है क्या? एक बार सारे करो तभी मैं कंफर्म करूंगी कि कितना आ रहा है। देखो बेटा एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ रहा है? वेरी गुड, मतलब सुमित का आ गया, शौर्य का आ रहा है, बाकी और का आ रहा है क्या? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे बेटा कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो। मैं तो फिर भी कैलकुलेटर यूज कर सकती हूँ बट तुम्हें नहीं करना है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे 1/60, जिसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आएगा 0.016। ठीक है, क्या कहते हो? बन गई बात? आ गए? बहुत ही बढ़िया, एप्रिशिएट कर दो खुद को। चलो मैं भी कर देती हूँ। ठीक है, चलो चलिए बेटा, हेडिंग डालो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। बेटा हेडिंग डालो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मान लो तुम्हें एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, लेट से HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन का कुछ मोलैरिटी भी होगा, मान लेते M1 है ना, और कोई वॉल्यूम भी होगा, है ना। मान लो मैंने सेम सब्सटेंस यानी कि HCl का ही लिया दूसरा सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन कुछ और है, मान लेते हैं M2 और वॉल्यूम क्या है V2। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो बेसिकली वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों ही अलग होंगी। और अगर आप क्या कर देते हो, इन दोनों को मिक्स कर देते हो, तो जो फाइनल मोलैरिटी निकल के आएगी, या यू कैन से मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, वो क्या होगी? M1V1 M2V2 बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कि V1 प्लस, बोलो क्या कहते हो, V2। क्या बोला मैंने? If V1 ml of 1 M1 molarity solution is mixed with V2 ml of M2 molarity, सेम सब्सटेंस ले रहे हो, तो उस केस में जो तुम फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी निकालते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? लिखो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो, M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। M1V1 प्लस, बन गई बात, M2V2 बाय V1 प्लस V2। ध्यान रखना सेम सब्सटेंस होना चाहिए। पता चले HCl और NaOH ले लिया फिर नहीं लगाओगे, ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैम 3 सॉल्यूशन होते तो M3V3 हो जाता। समझ रहे हो ना, जैसे जैसे आपके जितने सॉल्यूशन होंगे वो ऐड हो जाएगा, M3V3 M4V4 डिवाइड में फिर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे। तो ये फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले बता देना आज मैंने, है ना, कोई नहीं,
याद कर लोगे आप, ठीक है। कल आते ही तुमसे पूछूंगी, रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन करें, प्यारा सा क्वेश्चन करें, छोटू सा। वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत पुराना बोलूंगे, 10 साल पहले आया था, बट हाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरा, ये मैं कराऊंगी आपको। आपको बोला है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, किसको मिक्स किया है? 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, मिक्स किया है उसको 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl। मैं ये तो अभी तो हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला, सब कुछ दिया हुआ है। थम्स अप दे दो, हाँ मैम दिया हुआ है। सब कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है मैम। तो फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी? M1V1 M2V2 बाय V1 प्लस V2। चलो तुम भी मेरे को बताओगे M1 क्या है, बोलो बोल दो। 0.5 0.5, हाँ बोलो ना। 2.5 और वॉल्यूम क्या है? 750 वेरी गुड, 750। मोलैरिटी क्या है सेकंड वाले सॉल्यूशन की? 2 वॉल्यूम कितना है? 250 250 डिवाइड बाय 250 प्लस 750। अच्छा, किसी के जहन में ये आ रहा है कि मैम आप तो बोल रहे थे कि वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, यहाँ तो आप मिलीलीटर में ही पुट कर रहे हो, ऐसा आया किसी के दिमाग में क्वेश्चन? तो प्लीज बताइए मेरे। यस वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ वो कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर आप चेंज करते हो ना इसको 250 मिलीलीटर को लीटर में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, इतना आ रहा है बच्चों आंसर, अरे तुम मेरा काम आसान कर दे रहे हो, क्या बात है, मेरे को सोल्व ही नहीं करना पड़ रहा। बन गई बात? देखो सब ना थोड़ा सा ये ऐसे बोलेंगे, बन गई बात, और जिसकी नहीं बनी ना मेरे को बता देना। चलो एक छोटू सा और सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट। मोलैलिटी फिर मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी, बिकॉज आज फर्स्ट क्लास थी। देखो अगर ये भी इंपॉर्टेंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मान लो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, लेट्स से ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट्स से एक बार बताओ, इस सॉल्यूशन की कुछ मोलैरिटी होगी, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से इसमें पानी डाल रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैम सॉल्यूशन को क्या कर रही है? डाइल्यूट कर रही है। क्या कर रही है? डाइल्यूट कर रही है। तो अगर तुमने डाइल्यूट कर दिया तो तुमने कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ कर दी उसकी, बोलो कर दी? यस मैम। अब उसका कुछ Yes, ma'am. नया कंसंट्रेशन होगा और नया वॉल्यूम होगा, है ना? अच्छा, एक चीज है जो नहीं बदलेगी बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। एक चीज है जो नहीं बदलेगी, कौन बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे क्या बात है। अगर मान लो मैं ग्लूकोज का 1 मोल ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी तो 1 मोल है, उसको थोड़ी ना चेंज कर दिया, मैं तो सिर्फ पानी तो डाल रही हूँ, बोल सकती हूँ मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल रिमेन सेम। बोलो क्या कहते हो? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ। मोलैरिटी क्या था? N/V। तो N क्या हो जाएगा? MV। पहले तो कंफर्म करो। हाँ मैम। Yes, तो मैं ये लिख दूं, ये लिख दूं, तुम बताना। हाँ मैम लिख दो। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कैन आई राइट दिस? M1V1 M2V2। M1 क्या है? मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, V1 बिफोर डाइल्यूशन, M2 आफ्टर डाइल्यूशन, V2 आफ्टर डाइल्यूशन। ये होता है टोटल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल वॉल्यूम। मान लो तुम्हारा जो इसमें वॉल्यूम था, लेट से 50 लीटर था, लेट से नहीं 50 ले लो, समझने के लिए कोई वो नहीं है। तुमने ऊपर से कितना डाल दिया? 100 और डाल दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल? बताओ
150 लीटर आया ना। 150। तो यहाँ पे V2 क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल वॉल्यूम को बता रहा है। किसको बता रहा है? टोटल वॉल्यूम को बता रहा है। समझे ये बात? क्लियर हो गया? तो V2 यहाँ पे V2 को ये नहीं लिख देगा 100 लीटर, V2 इज टोटल वॉल्यूम। कितना ऐड किया? 100 लीटर। पहले कितना था? 50। ये एक फॉर्मूला तुम्हारा बन गया है। ठीक है, बन की बात। ये वाला क्वेश्चन तुम घर पे ट्राई करोगे, कल आते ही करवाऊंगी। फिर टेंशन ना लो, नोट्स मैं दे दूंगी ग्रुप में, उसमें आप देख लेना। अभी किसी को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, मोलालिटी करना है थोड़ा सा, डेफिनेशन बस 2-4 मिनट, क्या कहते हो? ओए थक गए? यामिना कह रही है, यामिनी कह रही है नो मैम नहीं बस। हाँ, वो जब वहां पे आता है ना गर्भ नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ते, तो वहां पे हम M1 V1 एन फैक्टर, M2 V2 एन फैक्टर, है ना, वो सब हम पढ़ते हैं। फिर उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। ठीक, शुभम मैम तो कुछ कराया ही नहीं अभी। चलो ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ आज क्या क्या पढ़ाया। हैंड रेस करो, कौन बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा सूर्यांश मेरे को डेफिनेशन बता रहा है, पढ़ के आना थोड़ा मोलालिटी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा। मोलालिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, लेकिन उसमें हम बोलते हैं 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल ऑफ सोल्यूट डिसोल्व किया वो मोलालिटी होती है। अब मुझे ये हैंड रेस करो कि आज मैंने पढ़ाया क्या। सुनिधि आप बताओ बेटा, क्या पढ़ाया मैंने? मैम सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन की, फिर उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद नोट्स करवाया आपने जिसमें 3 मेन पॉइंट्स करवाए, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस थे। चलो ठीक फिर है, बस वेरी गुड वेरी गुड। अब बाकी बच्चों से पूछती हूँ। गुंजन आप बताओ क्या बताया? वेरी गुड बेटा, हाँ गुंजन। मैम सॉल्यूशन की डेफिनेशन, देन उसके टाइप्स की, सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसकी परफेक्ट डेफिनेशन। देन आपने जो 3 मेन पॉइंट लिखवाए थे कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि इक्वल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, ये आपने बताया कि नेसेसरी नहीं है। एंड जो वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो सकता है, इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन के, ये आपने बताया। एंड देन यूनिट कन्वर्जन भी आपने बताया। वेरी गुड, ठीक है। आगे का मुझे बताएंगी रिया। टेंशन मत लो, अभी तो सबकी बारी आएगी, है ना, डेली बेसिस पे। रिया आप बताओ थोड़ा, जो जो पहले 2 बच्चों ने जो बताया, उन्होंने जो नहीं मैंने उनसे पूछा वो आप बताओगे। बताओ बताओ बताओ। और कौन बताएगा? परीक्षा से पूछ लिया मैंने, नहीं ना? परीक्षा यस मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस किया, मोलारिटी डिस्कस की, यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है? एंड जो आप एन फैक्टर की जो बच्चे बात कर रहे थे, यस वो नॉर्मेलिटी वाले केस में आता है ना, जब हमें नॉर्मेलिटी, क्योंकि क्या होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है, तो वहां पे आ जाता है वो एन फैक्टर वाला। लेकिन हाँ, जो मैंने आज कराया उसमें आपको नहीं रखना ध्यान, ठीक है? सो ये करना है आपको। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मोलालिटी कराऊंगी, मतलब और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम आगे करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, ठीक है? और उसके अलावा तुम्हें डीपीपी मिलेगी। मैं डीपीपी में कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं ग्रुप में बता दूंगी, तो सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है? समझ गए? ठीक है, चलो फिर चलूं मैं, या कुछ पूछना है तो पूछो।